अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट्स को लिखने के तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स को लिखने या बयान करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल हमने यहाँ पे करने हैं। एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरी कहलाती है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट्स के एलिमेंट्स को उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक बयान करते हैं। मसलन जंगल में रहने वाले जानवरों का सेट। अब इसमें हमने कौन कौन से जानवर जंगल में रहते हैं वो नहीं बताए, बल्कि सिर्फ ये कह दिया कि वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उनका सेट। अब इसमें अब आप खुद देख सकते हो कौन कौन से जानवर हैं जो इस प्रॉपर्टी पे, मतलब जंगल में रहते हैं, जो जंगल में पाए जाते हैं, उसका सेटअप आप बना सकते हो। इसी तरह से पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। अब पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं ये नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि इस सेट के अंदर जो नंबर आएंगे वो पहले 5 नेचुरल नंबर या पहले 5 काउंटिंग के नंबर्स होंगे। अब इसमें क्या क्या है वो नहीं हम बयान कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि कौन से होंगे। इस तरह से बयान करके बताने को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट बाय ए स्टेटमेंट, जैसे कि ए है द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इंग्लिश बुक्स का सेट। द सेट ऑफ काउंटिंग आर नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू। इस तरह से द सेट ऑफ नेम्स ऑफ बॉयज इन क्लास 6। इस तरह से आप कुछ भी सेट जो है, जो जब आप उसको उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के ज़रिए बयान करोगे तो वो कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके मुकाबले में दूसरा तरीका जो हमने सीखना है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम बजाय इसके कि प्रॉपर्टी को, हैसियत को बयान करें, हम एलिमेंट्स को या मेंबर्स को लिख देते हैं। मसलन वही बात कि किसी 6 क्लास के लड़कों के नामों का सेट, ये हमारा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे भाई, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, इसको जिसको हम ब्रेसेस कहते हैं, ये वाली ब्रैकेट लगाई जाएगी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे पहले लड़के का नाम, फिर दूसरे का नाम, फिर तीसरे का नाम, फिर चौथे का नाम। इस तरह सब के सब लड़कों के नाम लिख कर एंड में इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। या मसलन पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट या पहले 5 काउंटिंग का सेट, तो वो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट से शुरू करेंगे, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, कामा लगाते जाएंगे, बीच में 3 आएगा, 4 आएगा और 5 पे बस कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमने एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के बीच में लिख दिया। इस तरीके को कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर मैथड भी इसको कहा जाता है। अब इसको लिखते हुए अगर एलिमेंट्स की तादाद थोड़ी हो, जिस तरह के मैंने जो लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो हम हर नंबर को लिख कर उसके आगे कामा लगाते जाते हैं, यहाँ तक के सारे लिख लेते हैं। ये जैसे इसने लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 9 के बीच में ए सेट हमारे पास है, तो 1 2 3 4 से लेकर 9 तक कामास लगा के लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब फर्ज करें आपके पास 1 से लेकर 500 तक लिखना, तो क्या करेंगे आप? क्या सारे नंबर्स बीच में लिखेंगे? नहीं भी। उसके लिए हम एक शॉर्टकट या मुख्तसर तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको इस बी एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है कि आप तरतीब से पहले 2 3 या 4 एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके आगे आप ये डॉट्स लगा देते हो। इन डॉट्स का मतलब होता है इसी तरह से भी कंटिन्यू करो, चलते जाओ, और फिर जो आखिरी नंबर आपका होता है वो लिख देते हो, और यूँ आपका वो सेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपका सेट ख़त्म ही ना हो, चलता जाए, तो फिर क्या करेंगे? सिंपल काम, आखिरी नंबर नहीं लगाएंगे। ये जैसा नीचे आपको नज़र आ रहा है C = 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये काउंटिंग का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसमें सब नंबर शामिल हैं जितने भी काउंटिंग हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 और इससे आगे, ये सब नंबर्स इस एलिमेंट के अंदर शामिल हैं। यहाँ से एक और बात आप देख सकते हो कि जो पहला सेट है ना A, इसमें सिर्फ 9 एलिमेंट हैं 1 से लेकर 9 तक। जो सेट B है इसमें सिर्फ 500 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 500 तक, जबकि C सेट के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की तादाद लामहदूद है, ये चलता जा रहा है। इसमें 1000 भी है, इसमें 10,000 भी है, इसमें 1 मिलियन भी है, इसमें 10 बिलियन भी है। ये ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा हमेशा। तो ये था हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब हम इनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
एक्सरसाइज है 1.2, हमें चंद सेट्स दिए गए हैं, इन्हें हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टी की मदद से बयान करना है। तो भाई ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो भाई ये काउंटिंग के नंबर है, काउंटिंग के नंबर है, कहाँ तक है 6 तक। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, पहले 6 नेचुरल नंबर्स का सेट। उसके आगे आपको नंबर नजर आ रहे होंगे 0 1 2, तो 0 से भाई शुरू हो रहा है, ये काउंटिंग के सेट की तरह ही होता है पर 0 से स्टार्ट होता है। हमने लास्ट लेसन में देखा था, इसे हम कहते हैं होल नंबर। तो ये होल नंबर्स हैं और 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 99 तक जा रहे हैं, मतलब 100 से छोटे होल नंबर्स हैं। तो इसको हम कैसे बयान कर सकते हैं, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 100, 100 से 100 से छोटे होल नंबर्स का सेट। नीचे आप सी सेट देख रहे हो, इसमें आपको क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस ये गेम्स लिखी हुई नजर आ रही है। कितनी गेम्स हैं, 4। तो इसको हम कह सकते हैं द सेट ऑफ 4 गेम्स। सी क्या है, द सेट ऑफ 4 गेम्स, ये 4 गेम्स का सेट है। आगे ई है 2 4 6 डॉट 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 चलता जा रहा है, ये हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। वैसे तो भाई इवन नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है, लेकिन 6 क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल वो ये सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर को ही इवन नंबर के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ई क्या है, ये द सेट ऑफ इवन या ऑल इवन नंबर्स। बाकी इवन जो नेगेटिव वाले हैं बाकी सारे वो हम आगे चल के 7 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एफ, पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल, इन सब की क्या खासियत है भाई, ये सब क्या है, इनको किस तरह से बयान कर सकते हो कि ये सब फ्रूट्स हैं? नहीं भाई, ये सब सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। n 1 2 3 डॉट 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 चलता जा रहा है, इसे क्या कहेंगे, ये सेट ऑफ काउंटिंग है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको लिख दिया जाएगा। इसी तरह O 1 3 5 ये क्या है, ये ऑड नंबर है, ऐसे नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, ये वो सब के सब हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। यहाँ पे फिर एक दफ़ा बात कि इवन की तरह ऑड में भी पॉजिटिव ही नहीं होते जिस तरह यहाँ दिए हुए, बल्कि नेगेटिव ऑड नंबर भी होते हैं, लेकिन वो फिलहाल हम 6 में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है W, ये होता है द सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन चलता जाता है, इसको हम कहेंगे द सेट ऑफ होल नंबर। O था द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और लास्ट में है भाई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये क्या है, ये फैमिली मेंबर्स हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये जो X है ये क्या है, द सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो इस तरह से भाई हम इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। अब हमें कुछ इसके उलट काम करना है। अब हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं और हमने उनको एलिमेंट्स की शक्ल में तब्दील करना है। मतलब पहला सवाल देखें, ए है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम्स स्टार्ट विद द लेटर बी। बी लेटर से शुरू होने वाले 3 लड़कों के नामों का सेट। जो भी 3 नाम भाई आपके ज़हन में आते हैं जो बी से शुरू होते हैं वो लिख दो। बाबर आ गया, उसके बाद हम बदर लिख सकते हैं, बाबर, बदर, बिलाल लिख सकते हैं। 3 लिखने हैं, 3 हो गए तो बस कर दो। आपको कोई और दिमाग में आ रहे हैं तो वो लिख लो, 3 लाजमी नहीं है यही हो। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम्स स्टार्ट विद द लेटर आई। बिल्कुल इसी तरह आई से शुरू होने वाले लड़कियों के नामों के सेट, इकरा, इसके अलावा इरम और इफ़त, इस तरह और भी जो नाम आपके ज़हन में आते हैं उनमें से कोई से 3 नाम लिख दें। ये लड़कियों के 3 नामों का सेट जो आई से शुरू होते हैं बन जाएगा। सी सेट में द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल, पालतू घर में पाले जाने वाले 4 जानवरों के नामों का सेट। तो इसमें भाई हम डाल लेते हैं पैरट को, डाल लेते हैं
उसके अलावा हमारे पास डॉग भी आ जाएगा, हैन भी आ जाएगी, और 4 पूरे करने और कौन सा जानवर है जो घर में पाला जाता है, और काऊ या जो गाय होती है वो भी घर में पाली जाती है। तो ये 4 डोमेस्टिक या पालतू जानवरों के नामों का सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ 5 बर्ड्स, 5 बर्ड्स के नाम लिखने हैं भाई इस सेट में। तो 5 बर्ड्स लिखें भाई। पैरट हो गया एक, हैन भी इसमें आ जाती है, हैन भी बर्ड में शुमार होती है। उसके बाद स्पैरो चिड़िया, कौवा क्रो वो भी इसमें आ जाएगा, और इसमें हम डक को भी शामिल कर सकते हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 पूरी हो गई हैं। तो ये 5 बर्ड्स के नामों का सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है ई द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो 3 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिखने हैं। तो भाई पहले लिख लेते हैं, मौजूदा इमरान खान से शुरू करते हैं। इमरान खान ये इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान से पहले हमारे पास 2 जो प्राइम मिनिस्टर जो 2 दफ़ा और 2 और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनमें एक हैं बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ। इनके अलावा आप लियाकत अली ख़ान का नाम भी बीच में शामिल कर सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शौकत अजीज़, इनके नाम भी बीच में शामिल कर सकते हैं। कोई 3 लिखने हैं पर इनमें उनके नाम भी बीच में आ सकते हैं इनकी जगह पर। अब सेट एफ है हमारे पास, द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 मशहूर शहरों के नामों का सेट। तो भाई इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा शहर जो हमारा है उसको कराची को शामिल कर लें। उसके बाद लाहौर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाद हम इसमें शामिल कर लेते हैं फैसलाबाद को, और कोयटा। कोई से 5 बड़े बड़े शहर जो आपके ज़हन में आते हैं वो 5 लिख दें। बड़े शहर होने चाहिए, बीच में कोटला को ना शामिल कर लीजिएगा, या अपने गांव को बीच में शामिल ना कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। बनाना के लेटर्स का सेट बनाना है। अब ये बनाते हुए ज़रा ध्यान करना है सेट कैसे बनता है। डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, प्रॉपर्टी जो दी जा रही है आपको वो वेल डिफाइंड है, उनके बारे में फ़िक्र नहीं करनी, लेकिन जो फिक्र करनी है वो है डिस्टिंक्ट, मतलब एक नंबर, एक लेटर को, एक सिंबल को एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं लिखना। तो भाई बी हो जाएगा। उसके बाद ए 1 2 3 दफ़ा आ रहा है, आपने सिर्फ एक ए लिखना है, ये ना BANA लिख दें, नहीं, बी लिखा फिर ए लिखा फिर एन लिखा। अब उसके बाद फिर दोबारा ए आ रहा है पर हम ए लिख चुके हैं, इसलिए अब हम दोबारा ए नहीं लिखेंगे। फिर एन आ रहा है पर एन हम लिख चुके हैं, इसी तरह हम आखिरी ए को भी दोबारा नहीं लिखेंगे। जो सेट बनेगा वो सिर्फ होगा बी, ए और एन। आई है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नाटी। नाटी में मौजूद वॉवल्स का सेट। तो भाई सारे वॉवल होते हैं AEIOU, इसमें कौन से हैं आपको ए मिल रहा है और यू मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर है कि नाटी में जो वॉवल थे वो ए और यू हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 लेस देन 2009। 2000 से बड़े और 2000 से छोटे जो साल हैं उनका बताओ कौन से हैं भाई। 2000 से बड़ा कौन आता है भाई, 2000 से बड़ा होगा 2006, 2006 से बड़ा कौन सा होगा 2007, 2007 के बाद कौन आएगा 2008, उसके बाद कौन सा आता है 2009, पर उसे नहीं लिखना क्योंकि हमें 2006 से बड़े लिखने हैं और साथ ही साथ 2009 से छोटे भी रहने चाहिए। तो हमारे पास 2 ही साल हैं जो 2006 से बड़े हैं और 2009 से छोटे हैं, 2007 और 2008। और आखिरी है भाई द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स, 3 बेकरी की चीज़ों के नामों का सेट। अब इसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप बेकरी से लेते हो। आपके पास एग्स आ जाते हैं, आपके पास ब्रेड आ जाती है, आपके पास इसमें केक आ जाएगा, आइसक्रीम आ जाएगी, पैटीज आ जाएंगी, बर्गर आ जाएगा। कोई सी भी 3 चीज़ों के नामों का सेट आपने बनाना है, तो हमने ये 3 लिख दिए।
तो भाई आज हमने पढ़ा सेट को कितने तरीकों से लिखते हैं, 2 तरीके, वो कौन से हमने देखे, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा टेबुलर फॉर्म, और ये किस तरह से लिखा जाता है इसको भी देखा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।